आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज, आप सभी को प्यार भरी जय माता दी। आज मैं बहुत ही सुंदर सा विषय लेकर अपने इस YouTube चैनल पर आई हूँ। आप सभी को ये बता दूं कि विशेष विषय जब आता है तभी ये वीडियो बनाई जाती है। एक बच्चे का प्रश्न आया है, वे ये जानना चाहता है कि भंडारा और लंगर क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और क्या भेद इन बातों में है या कोई भेद है ही नहीं, हमारे सिर्फ मन विचार से हमने इसमें भेद बनाया हुआ है। तो आइए, बहुत सुंदर सी ये वीडियो बनेगी और आप सभी इसे पूरी तरीके से सुने और अपने प्रश्न के उत्तर को समझ लें। देखिए, सबसे पहले हम भंडारे के विषय में जान लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि भंडारा हो रहा है, तो भंडारा क्या हो रहा है? जब कोई खाने की वस्तु पंगत में, संगतों में बंटती है तो उसे हम भंडारा कहते हैं। यह भंडारा जो है देवी देवताओं के प्रसाद को कहा जाता है। जब देवी देवता का कोई भी पूजा आयोजन किया जाता है, कोई भी यज्ञ किया जाता है, तो उस यज्ञ के बाद बंटने वाले भोजन प्रसादी को भंडारा कहा जाता है। भंडारा जो है देवी देवताओं से जोड़ा गया है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब भी कोई देवी देवताओं का प्रसाद भोजन प्रसादी के रूप में बंटता है तो उसे हम भंडारा कहते हैं। भंडारा कोई हमारे द्वारा बनाया हुआ शब्द नहीं है। भंडारा का अर्थ होता है जिस जगह पर भंडार भरा जाता है, और ये भंडार हमेशा देवी देवताओं के खजानों की तरह होता है। इसी प्रकार से जब माँ भगवती की कृपा होती है या किसी प्रकार का हम भोलेनाथ जी का आयोजन करते हैं, माँ का आयोजन करते हैं, देवी और देवताओं का, विशेषकर हिंदू सनातन धर्म में जब इनकी विशेष पूजा की जाती है तो जो प्रसाद बंटता है उसे हम भंडारा कहते हैं। तो इस बात में जो केंद्र बिंदु है वे भगवान आते हैं। जो भी हिंदू सनातन धर्म में देवी और देवता हैं, जो भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, उनके कार्यक्रम, उनके भजन कीर्तन के बाद बंटने वाले भोजन को हम प्रसाद कहते हैं। और वही प्रसाद जब संगत में बंटता है, अपार संगत में बंटता है, बहुत सारा बनकर बंटता है, उसे भंडारा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं लंगर की। लंगर का क्या अर्थ है? लंगर, जब ये बना शब्द, ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। पंजाबियां, सिख धर्म या पंजाब की तरफ इस शब्द का चयन किया जाता है। लंगर का अर्थ जो होता है, जहां पर गुरु के द्वारा अपनी संगत को प्रसाद बांटा जाता है, उसको हम लंगर कहते हैं। लंगर का अर्थ सिख धर्म के प्रसाद से जोड़ा जाता है। अब जैसे हम उसमें अपने हिंदू धर्म में प्रसाद कहते हैं तो वो गुरुओं का लंगर होता है, उसी को ही वह प्रसाद कहा जाता है। तो इसी प्रकार से लंगर का जो केंद्र है वे गुरु का कहलाया जाता है, और भंडारे का जो केंद्र होता है वह भगवान होता है। जब आप किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो कहा जाता है यहाँ लंगर चल रहा है, तो ये गुरु के निमित्त चलाया गया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सभी बच्चे, उनके शिष्य और दरिद्र लोग जो है इसमें प्रसाद को पाते हैं। दरअसल गुरुओं ने भी ये प्रसाद की व्यवस्था, ये लंगर की व्यवस्था इसलिए चलाई थी ताकि उनका प्रत्येक शिष्य जो है इस प्रसाद को पा सके, या फिर आसपास में रहने वाले गरीब लोग हैं जो भोजन भी नहीं खा सकते, जिनके घर में कोई रसोई नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है, वे सभी लोग गुरु के लंगर में आते हैं और वहीं पर भरपेट भोजन को पाते हैं। भंडारा जो है वह विशेष कार्यों के तहत किया जाता है, और जो लंगर की सेवा होती है उसे जो निरंतर चलने वाली सेवा कहा जाता है उसे हम लंगर सेवा कहते हैं। जिस प्रकार से जागरण, माता रानी का जागरण होता है, माता रानी की चौकी होती है, भोलेनाथ जी का आपने नाम सुना है कि हम अमरनाथ यात्रा में जाते हैं, वहां भंडारा बोला जाता है, लेकिन जब हम गुरुओं के स्थान पर जाते हैं तो वहां लंगर बोला जाता है।
विशेष कार्यों में करते समय हम भंडारा करते हैं, और जबकि निरंतर चलने वाले गरीब बच्चों की सेवा में चलाया गया जो भोजन है उसे हम लंगर कहते हैं। दोनों ही मुख्य रूप से अन्न का ही स्रोत है, अन्न का ही बांटने का एक तरीका है, अन्न की ही सेवा है, लेकिन इन दोनों सेवाओं में भिन्न रूप से अंतर है कि वह गुरुओं का प्रसाद जो है वह लंगर कहलाता है, और देवी देवताओं का जो प्रसाद है उसे हम भंडारा कहते हैं। भंडारा किसी भी वर्ग का व्यक्ति खा लेता है, वह राजा भी होगा तो वह भंडारा जो है खाने का अधिकारी होता है। राजा, रंक, फकीर, गरीब, माँ के बच्चे, जो कोई भी इस श्रेणी में है, वे सबका अधिकार है कि वे माता रानी भोलेनाथ देवी देवताओं के भंडारे में प्रसाद के रूप में उसे पा सकते हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि जब हम लंगर की बात करते हैं, वे उन लोगों के लिए होता है जो लोग अपने घर में पूर्ण रूप से रसोई नहीं चला पाते हैं। इसलिए निरंतर एक सेवा चलाई जाती है, जिस सेवा को इसलिए किया जाता है कि वे अन्न सेवा है। तो इस रूप से भी आप समझ सकते हैं कि लंगर और भंडारे में क्या अंतर है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जहां लंगर चलता है वहां पर उन लोगों को बैठकर ये लंगर नहीं करना चाहिए जो लोग पैसे के साथ परिपूर्ण है, और जो लोग ये समझ लें कि उनके घर में पूरी भगवान की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, उन्हें उस लंगर की पंगत में नहीं बैठना चाहिए। ये तो दरिद्र लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए हमारे जो गुरु हैं वह लंगर प्रसाद चलाते हैं। तो दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है। इसी बात से एक बच्चे का प्रश्न आया है, तो किस प्रकार से हमें भंडारा या लंगर को बांटना चाहिए। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी को भंडारा देते हैं, भंडारे के समय दिया गया जो प्रसाद है वह प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो हम लोग किस प्रकार से देते हैं, प्रसाद को देने का जो तरीका है वह व्यक्ति को बिठाकर और पत्तल में पूर्ण रूप से प्रसाद डाला जाता है और व्यक्ति उसे खाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग जो है पंगत के थाली में रोटी या पूड़ी को रखते हैं, विशेषकर भंडारे में पूड़ी रखी जाती है, तो पूड़ी को हम थाली के अंदर रखते हैं। पर याद रखिए, बांटने वाला तब पापी हो जाता है, तब उसे पाप लगता है जब उसकी उंगली जो है भंडारा खाने वाले के हाथ पर लग जाए या थाली उसकी जूठी हो जाए। इससे जो भी उच्च कोटि के ब्राह्मण आए होते हैं, जो भी भगवान के भक्त हैं, उन्हें प्रसाद जो है जूठा पहुंचाया जाएगा, ये उनको पाप लगता है। इसीलिए स्वच्छ थाली को बनाकर नीचे रखा जाता है और बहुत ही सावधानी के साथ भंडारे के प्रसाद का वितरण किया जाता है। इसीलिए याद रखिए, भंडारे का प्रसाद बांटने की सेवा जो है वो किसी बच्चे को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा तो अनजान है, वह किसी को भी झूठा हाथ लगा देगा, वही भंडारे में हाथ लगाएगा। तो इस प्रकार से भंडारा जो है वह अशुद्ध हो जाता है, बांटने वाले को भी पाप लगता है, और जिसने भोजन प्रसादी ली है और जब उसे पता चले ये झूठे हाथों का है, तो वह ब्राह्मण हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए यह उचित नहीं होता है। जब आप लंगर बांटते हैं उसमें रोटी की व्यवस्था की जाती है, तो स्पेशली बोलते हैं कि ये जो रोटी है ये लंगर की है, और लंगर में अक्सर दाल चलाई जाती है कि दाल फुल्का खाओ और गुरु के गुण गाओ। तो इसीलिए दाल फुल्का निरंतर चलने वाले लंगर में बांटा जाता है और दरिद्र लोगों को बांटा जाता है। तो अक्सर क्या करते हैं कि कभी कभी देखिए उनका वो स्नान भी नहीं करते हैं, अशुद्ध अवस्था में भी होते हैं, तो क्या करते हैं कि हमेशा रोटी के ऊपर सब्जी या दाल रखकर और उन्हें हाथ में दे दी जाती है। वो इसलिए किया जाता है ताकि अशुद्धि जो है वे भोजन प्रसादी में ना आए, तो उनको दूर से ही रोटी पकड़ा दी जाती थी। अब क्या चल रहा है मैं नहीं जानती। तो दोनों के वितरण में ये बड़ा अंतर आता है। तो आप दोनों ही विषय में ध्यान रखें कि जूठा हाथ जो है वे भंडार में या फिर लंगर के प्रसाद में नहीं लगना चाहिए। दोनों ही सेवा का कार्य है। तो जो लोग हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं, वे भंडारे का चयन करें, ग्रहण करें और जिस प्रकार से सेवा बने वह करते रहें। और जो लोग सिख धर्म से जुड़े हुए हैं, गुरुओं के धर्म से जुड़े हुए हैं, पंजाबी हैं, वह लंगर की ओर सेवा करें, खूब अन्न का दान करें, खूब जो है प्रसाद बांटे और गुरुओं का नाम रोशन करें। इसीलिए भंडारे में
और लंगर का अंतर इस प्रकार से जो मेरी विषय में मैं बता सकती हूँ, मैंने आपको बताया है। तो देखिए, हमें अपने भंडारे को भगवान का प्रसाद समझना है और लंगर में बंटने वाले अन्न को जो है गुरु का प्रसाद समझना है। इसी प्रकार से इस बात को हम पूर्ण करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, भ्रांति को ना फैलाएं, मन में गलत विचार को ना लाएं। शुद्धि के साथ किया गया कार्य जो है वह सदैव फलदायी होता है। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कहाँ से वीडियो को सुनते हैं तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है। जय माता दी।